एक सेकंड देना मुझे। मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है, राइट? यस सर। ओके, थैंक यू। सो जो ये प्लान लॉन्च हुआ है, ये इको होने वाला है, इको होने वाला है। ठीक है, छोड़ो, इसको निकाल देता हूँ। इको हो रहा था ना। ये केवल नए लोग भी जुड़े हैं शायद आज, तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि ये एक मार्केट लिंक प्लान है। हमारे पास अलग अलग तरीके से प्लान होते हैं। एंडोमेंट प्लान होता है, होल लाइफ प्लान होते हैं। तो ये जो प्लान है इसको यूलिप प्लान कहा जाता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है दोस्तों के, उसका एक जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करता है कस्टमर, उसका बड़ा पोर्शन जो मार्केट में इन्वेस्ट होता है, शेयर मार्केट में। और एक छोटा पोर्शन जो होता है वो लाइफ कवर के लिए इन्वेस्ट होता है। तो आज के डेट में एलआईसी के पास टोटल 4 प्लान, इस प्लान को अगर छोड़ देते हैं तो टोटल 4 प्लान थे 1 दिसंबर 2025 तक। हमारे पास टोटल 4 प्लान थे। पहला था हमारा एसआईआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान। दूसरा था हमारा इंडेक्स प्लस। ये दोनों भी नॉन सिंगल प्रीमियम वाले प्लान थे। नॉन सिंगल का मतलब होता है हर महीने, हर क्वार्टरली, हर हाफ ईयरली या ईयरली पैसा भरने वाला प्लान। उसके बाद पेंशन प्लान दोनों में अवेलेबल था। हम उसको नॉन सिंगल में भी यानी रेगुलर प्रीमियम भी ले सकते थे और सिंगल। और एक हमारा है निवेश प्लस। ये 4 प्लान हमारे पास आज के डेट में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये सारे प्लान अगर हम देखेंगे तो इसमें एक चीज है कि जितना टर्म है उतना ही प्रीमियम हमें इन प्लान में भरना होता है। तो बहुत पब्लिक का डिमांड था, एजेंट लोगों का डिमांड था कि सर लिमिटेड प्रीमियम वाला प्लान लाया जाए, साथ ही साथ ऐसा प्लान लाया जाए जिसमें रिस्क कवर भी ज्यादा हो। तो उस डिमांड को ध्यान में रखकर दोस्तों ये प्लान बनाया गया है। अगर मेरा आवाज वगैरह कम ज्यादा होता है तो सर जस्ट मुझे बता दीजिएगा कि मेरा पूरा स्क्रीन ही मैंने पीपीटी के लिए रखा है। यस यस। तो इसमें, हाँ, इसमें क्या होगा दोस्तों, लिमिटेड, इसमें हमारा जो प्रीमियम है वो लिमिटेड प्रीमियम वाला प्लान है। हमारा इंडेक्स प्लस में क्या होता था, 15 साल का प्लान है तो 15 साल पैसा भरना है, 20 साल का है तो 20 साल भरना है, 25 का है तो 25। तो ये लिमिटेड है इसको। ये जो आज के पीपीटी में हम जो चीज लेने वाले हैं उसके ये पहला पेज आपको जो दिख रहा है उसका ये सारांश है कि हम क्या क्या लेने वाले हैं। देखो, दूसरा हमारा डिमांड था दोस्तों के टॉप अप। म्यूचुअल फंड में कैसे टॉप अप कर सकते हैं सर, तो हमारे यूलिप में हम टॉप अप नहीं कर सकते। तो इस डिमांड को भी उन्होंने जस्टिफाई किया है। आपको टॉप अप भी इसमें आप कर सकते हो। आने वाले स्लाइड में सारे चीज आपको कवर किए जाएंगे। उसके बाद पार्शियल विड्रॉल, यानी कि इस प्लान में लोन अवेलेबल नहीं है दोस्तों, लेकिन एक सर्टन पीरियड के बाद यानी कि 5 साल के बाद हम इसमें से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। एक सर्टन अमाउंट हम निकाल सकते हैं। वो भी आने वाले स्लाइड में आएगा। यहाँ पे 6 तरह के फंड है। यहाँ पे 6+1 लिखा है। अगर आप इसको देखोगे तो 6+1 फंड लिखा है। इसका 7 तरह के फंड है। उसके बारे में भी हम आने वाले स्लाइड में जानेंगे। लाइफ साइकिल, इसमें हम इसको, इस प्लान को हमारे लाइफ साइकिल में कैसे फिट कर सकते हैं, आने वाले सेशन में हम इसके बारे में जानेंगे। हमारा जो सम एश्योर्ड है, अभी देखो इंडेक्स प्लस में सम एश्योर्ड हमारा फिक्स होता था आइदर 7 टाइम्स और 10 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं हमारे हिसाब से और डिक्रीज भी कर सकते हैं। सम एश्योर्ड डिक्रीज करेंगे तो बड़ा पोर्शन मार्केट में इन्वेस्ट होगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। उसके बाद रिटर्न ऑफ मॉर्टिलिटी चार्जेस जो हमारे इंडेक्स प्लस प्लान में अवेलेबल है। मॉर्टिलिटी चार्जेस क्या होते हैं दोस्तों, जो मैंने बोला ना, एक छोटा पोर्शन जो है लाइफ कवर के लिए साइड में निकाला जाता है, उसी को मॉर्टिलिटी चार्जेस कहा जाता है। लाइफ कवर के लिए लिया जाने वाला चार्ज उसको कहते हैं मॉर्टिलिटी चार्जेस। तो ये अगर पूरे टर्म ओ रहता है एलआईसी के साथ तो उसको बोनस के तरह या उसको रिटर्न ऑफ मॉर्टिलिटी चार्जेस हम दे देते हैं कि उन्होंने पूरा टर्म, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है। और लास्ट में है हाई रिस्क कवर अप टू 40 टाइम्स। आज तक इतना रिस्क कवर कोई भी यूलिप में नहीं आया था। तो हम एक एक अभी इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है लिमिटेड प्रीमियम। लिमिटेड प्रीमियम का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म। पीपीटी आपको दिख रहा होगा 5, 7, 10। एक्चुअली इसमें 4 पीपीटी है। 5 साल तक भी पैसा भर सकता है, 7 साल तक भी भर सकता है, 10 साल और 15 साल। पीपीटी का मतलब होता है उतने साल पैसा भरना, और टर्म का मतलब होता है उतने साल तक उस पैसे को एलआईसी के पास रखना। तो हमारे पास टर्म कौन कौन सा अवेलेबल है इस प्लान में, ये जो 4 टर्म दिख रहे हैं आपको, 10, 15, 20 एंड 25, ये 4 टर्म हमारे पास अवेलेबल है। 10, 15, 20 एंड 25। लेकिन अगर हम 5, 7 और 10 लेते हैं तो हमें चारों टर्म हमको मिल सकते हैं। और दूसरा टर्म कौन सा है,
अगर इस टर्म को अगर हम देखते हैं, अगर 5 साल हमको पीपीटी भरना है, यानी प्रीमियम 5 ही साल भरना है, या 7 साल भरना है, या 10 साल भरना है, तो हमें मिनिमम प्रीमियम ₹5000 का भरना पड़ेगा मंथली दोस्तों। आप देख पाओगे यहाँ पे मिनिमम प्रीमियम 5000 है, ईयरली ₹60,000 है। देखो, हम अगर इस प्लान के बारे में जानेंगे तो इसका मिनिमम प्रीमियम ₹3000 है। लेकिन वो कब आएगा? जब आपका टर्म मिनिमम पीपीटी आपका 15 साल रहेगा, तभी वो ₹3000 आएगा। अदरवाइज हमको मिनिमम ₹5000 भरना होगा। और जब हमारा पीपीटी यानी हमारा पैसा भरने का जो वक्त है, जो अवधि है, वो अगर 15 साल रहता है, तो हमारा टर्म 3 ही मिलेगा, हमको 10 साल का टर्म नहीं मिलेगा। हमको 15, 20 और 25 ये 3 ही टर्म मिलेगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, टर्म का मतलब होता है कितने साल हमें एलआईसी के पास पैसा रखना है। और पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म का मतलब होता है कितने साल हमें पैसा भरना है। तो अगर हमें 15 साल पैसा भरना है, तो मिनिमम टर्म हमारा 15, 20 और 25 रहेगा। अगर हमें पैसा 5 साल, 7 साल या 10 साल भरना है, तो हमारा टर्म 10, 15, 20 और 25 ये चारों टर्म हमको मिल सकता है। और अगर हम 15 साल टर्म लेते हैं, तब जाके हमें केवल ₹3000 महीने का पॉलिसी हमें यहाँ पे मिलेगा। सॉरी, यानी कि सालाना ₹36,000। यहाँ तक क्लियर है? किसी को अगर कुछ भी दिक्कत है तो जैसे सर ने बोला है कि आप पेपर और पेन लेके रखिए। जो भी आपको डाउट होगा वो स्लाइड नंबर के साथ लिखिए। अभी स्लाइड नंबर 3 चल रहा है, तो उसके साथ लिखिए ये स्लाइड में मुझे ये दिक्कत था, हम उसको फिर रिवाइज करेंगे। सबको क्लियर है एक बार सर? ठीक से हाँ, आवाज का थोड़ा करिए ना सर, वो आवाज ऐसा बीच बीच में कभी ब्रेक हो रहा है, लेकिन आवाज ब्रेक हो थोड़ा रहा है? सा। अभी ठीक है? हाँ हाँ, यस, गो अहेड। अभी ठीक है? हाँ, तो अभी देखो, जो भी प्लान आता है इसी में उसका एक मिनिमम एंट्री एज होता है कि इतने साल से नीचे के बंदे को हम उसको नहीं दे सकते हैं। तो यूलिप प्लान का मिनिमम एंट्री एज आपको दिख रहा है यहाँ पे 18 साल। मिनिमम एंट्री एज उसका 18 साल है, और मैक्सिमम 65 ईयर्स है दोस्तों। आपको यहाँ पे मैक्सिमम 65 दिख रहा होगा। लेकिन ये ऐसा क्यों किया गया है? दो दो जगह आपको दिख रही होगी। तो अगर 50 साल के भीतर बंदा है, यानी 18 से लेके 50 साल तक है, तो उसका 5 साल वो ले सकता है। अगर वो 5 साल भी ले सकता है, 7 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है, 15 भी ले सकता है। लेकिन 65 ईयर्स का अगर बंदा रहेगा, या 50 साल के ऊपर 51 ईयर्स का बंदा रहेगा, 55 ईयर्स का बंदा रहेगा, तो उसको 5 साल का पीपीटी नहीं मिलेगा। उसको पीपीटी मिलेगा अपना 7 साल, 10 साल या 15 साल। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, अपना मिनिमम एंट्री एज 18 साल है, मैक्सिमम एंट्री एज 65 है। इसको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जब आप सॉफ्टवेयर में करोगे, तो सॉफ्टवेयर ही आपको 5 साल अलाउ नहीं करेगा। और हमारा ये प्लान हम मैक्सिमम अगर हम उसका एज देखते हैं, एग्जिट एज यानी कि कब तक हम दे सकते हैं, तो 90 साल के बंदे तक। अगर लास्ट वाला आप देखोगे, तो 90 साल के बंदे तक हम इस प्लान को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 60 ईयर्स का बंदा है, तो उसको 90 साल मैच्योर 90 साल के मैच्योरिटी के लिए वो 7 साल पैसा भर सकता है और 15 साल भी भर सकता है, 5 साल सकता। ठीक है? तो इसका मैक्सिमम एंट्री अगर हम देखते हैं, तो 10 टर्म देते हैं तो 75 रहेगा, 15 देते हैं तो 80 रहेगा, 20 देते हैं तो 85 रहेगा, 25 देते हैं तो 90 ईयर्स रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी हम देखते हैं मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड का क्या रहेगा। जैसे हम इंडेक्स प्लस में देखते थे, आइदर 7 टाइम्स और 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी सालाना प्रीमियम हम जो भरते हैं उसका या तो 7 गुना होता था या 10 गुना होता था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम हमारा जो सम एश्योर्ड है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मिनिमम कितना लेना होगा, एक बेंचमार्क कितना होगा। तो अगर उसका उम्र 50 साल या उससे कम है, यानी कि 18 से लेके 50 साल तक, वो 7 मिनिमम ले सकता है। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम की बात कर रहा हूँ। अधिकतम के लिए हम बाद में देखेंगे। और अगर उसका उम्र 50 साल से ऊपर है, तो 5 गुना। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 1 लाख रुपया सालाना इन्वेस्ट कर रहा है, हर साल 1 लाख रुपया, तो उसका मिनिमम सम एश्योर्ड अगर वो 50 के नीचे है तो 7 लाख रुपया रहेगा। अगर वो 50 के ऊपर है तो 5 लाख रुपया रहेगा। इससे ज्यादा वो ले सकता है, लेकिन इससे कम नहीं ले सकता। और मैक्सिमम अगर हम जाएंगे, तो इसका सारा चीज एज, पीपीटी और कितना प्रीमियम भरता है इस पे है, जो आने वाले अगले साइड में हम उसको देखेंगे। सो मिनिमम कवरेज हमने देखा कि वो अगर 60,000 रुपया यानी मंथली 5,000 रुपया प्रीमियम भरता है, तो उसका मिनिमम हमने देखा 7 टाइम्स रहेगा। यानी कि 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दे तो 4,20,000 रुपया उसका मिनिमम कवर रहेगा। लेकिन अगर उसको मैक्सिमम लेना है,
उसको मैक्सिमम लेना है तो कितना ले सकता है। तो इसको टर्म पे भी डिपेंड होता है दोस्तों। अगर 5 साल का टर्म लेता है तो वो उसके 20 टाइम्स, यानी अगर 60 मल्टीप्लाई बाय 20 करते हैं तो वो 12 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन कब तक? उसका उम्र 30 है तब तक, 18 से 30 तक ही ये अलाउड है। इसमें देखो 4 कैटेगरी उन्होंने किया है। एक 18 से 30, दूसरा 31 से 45 यानी 45, तीसरा 46 टू 50 एंड चौथा 51 टू 65। तो ये 4 कैटेगरी है, तो 4 कैटेगरी के लिए अलग-अलग उन्होंने उसका सम एश्योर्ड रखा है। इसलिए मैंने जहाँ पहले ये स्लाइड में अगर आप लास्ट वाला देखोगे तो पीपीटी, प्रीमियम पेड और एज इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अगर उसका 5 साल का पीपीटी रहेगा तो 20 टाइम्स वो सम एश्योर्ड ले सकता है। अगर उसका उम्र 31 से 45, 31 टू 45 रहेगा तो 12 टाइम्स, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 60 तो होता है 12 से कम 72, 7,20,000 रुपया वो ले सकता है। उसका अगर उम्र 46 टू 50 है तो 8 टाइम्स वो ले सकता है। और इसके आगे वाला हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5 इयर्स पीपीटी केवल 50 तक के बंदे को ही अलाउड है। जैसे उसका उम्र 51 होता है तो उसको पीपीटी मिनिमम 7 इयर्स लेना होगा। थर्ड नंबर का पॉइंट, 7 इयर्स का पीपीटी रहेगा। तो अगर उसका उम्र 18 से 30 है तो उसको 22 टाइम्स लाइफ कवर वो ले सकता है। बाकी रिमेन सेम ही है, ऊपर 12 टाइम्स, नीचे भी 12 टाइम्स है, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स है। अभी इधर एक कॉलम बढ़ गया है 51 टू 65 वाला, जिसमें वो 7 टाइम्स उसका एनुअलाइज प्रीमियम का सम एश्योर्ड ले सकता है। तो 7 टाइम्स कितना हो गया? 60 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 7 करते हैं तो 7 से कम 42, 4,20,000 रुपया वो उसका लाइफ कवर ले सकता है। और अगर मिनिमम की बात करें तो 5 टाइम्स ही ले सकता है, तो वो 3 लाख, या 3 लाख से लेके 4,20,000 के बीच बीच में वो उसका लाइफ कवर डिसाइड कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है? नहीं तो फिर से आप पूछ सकते हो। 10 इयर्स के लिए भी 22 टाइम्स, मैंने ये जो स्टार्टिंग में बताया था कि अप टू 40 टाइम्स, तो उसको अगर 40 टाइम्स रिस्क कवर लेना है तो उसका 2 मेन क्राइटेरिया है। उसको एक तो 15 साल का पीपीटी लेना होगा और उसका उम्र 30 से नीचे होना जरूरी है, तभी उसको एनुअलाइज प्रीमियम के 40 टाइम्स रिस्क कवर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और हमें मैक्सिमम पीपीटी ही देना होगा, तभी उसको ये रिस्क कवर मिलता है। अगर उसका उम्र 31 टू 40 है, देखो यहाँ पे उन्होंने चेंज किया है। ऊपर सब 45 तक था, नीचे 31 टू 40 को उन्होंने 25 टाइम्स दिया है। और 41 टू 45 एक कैटेगरी इसमें 31 टू 40 का ऐड कर दिया है उन्होंने, जो ऊपर नहीं है। नीचे उन्होंने ऐड किया है 20 टाइम्स। ये ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जब आप ये सॉफ्टवेयर में अपडेट होगा तो वो आपको वही अलाउ करेगा, जितना उसमें वो आएगा ही। 20 टाइम्स लेना है आपको या 25 टाइम्स लेना है, उतना ही आएगा। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। और जो मिनिमम जो है वो मैंने बताया था कि प्रीमियम पे डिसाइड होता है। तो ऊपर वाला प्रीमियम था 5,000 रुपया महीना, यानी कि साल का 60,000 रुपया। लेकिन अगर साल का 60,000 रुपया न भरते, उससे कम भर रहा है, तो उसका रिस्क कवर मैक्सिमम कितना रहेगा? 30 टाइम्स रहेगा। एज 30 तक के लिए 20 टाइम्स रहेगा, एज 40 तक के लिए 31 टू 40। तो ये सारा चीज जो है उसके एज के साथ, उसके प्रीमियम के साथ और उसके पीपीटी के साथ, तीनों के साथ कंसर्न करता है। अगर तीनों भी हम एज कम से कम और पीपीटी मैक्सिमम लेते हैं तो ही हम उसको मैक्सिमम लाइफ कवर दे सकते हैं। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आए तो थम कर दीजिएगा। हाँ, कुछ डाउट है आपको तो प्लीज़ पूछ लीजिए। और क्योंकि क्या होता है ना, ये जस्ट शो मस्ट गो ऑन हो रहा है, तो थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाएगा तो हाँ, आपको अच्छा रहेगा। तो डाउट मुझे भी आपके समझ में नहीं क्लियर आ हो रहा कि क्या जाएंगे। चल रहा है। यस, श्योर श्योर। तो है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेंगे, और आप पूछना चाहते हो तो पूछ भी सकते हो। ओके सर, उसको स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए चलो सर। कंटिन्यू करूँ। हाँ हाँ। स्लाइड शो कर दीजिए। ओके। तो यहाँ तक सब क्लियर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मैंने इसको बोला था कि इसमें फंड कौन से हैं। तो मैंने 7 फंड के बारे में बात किया था स्टार्टिंग में। तो देखो इसमें हमारे पास एसआईपी में 4 फंड थे आज के डेट से पहले। चारों फंड का नाम है बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड। और जब हमारा इंडेक्स प्लस लॉन्च हुआ, जो कि निफ्टी 50 और निफ्टी 100 से कंसर्न करता है, तो हमने 2 और फंड लॉन्च किए, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड एंड फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। दोस्तों देखो इसका जो ये इतना वास्ट, कितना फंड का ऑप्शन हमारे पास आज तक नहीं था एलआईसी के कोई भी प्रोडक्ट में। ये बहुत वास्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब ये फंड क्या होते हैं दोस्तों? सबसे नीचे अगर आप आओगे, डिसकंटिन्यू फंड को हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं बॉन्ड फंड।
तो बॉन्ड फंड में क्या होता है दोस्तों, मेरा आवाज आई होप क्लियर आ रहा होगा सर ना? हाँ हाँ, आ रहा है सर, थोड़ा हेडफोन रतन सर, लगाए, आपने हेडफोन लगाया सर? हाँ हेडफोन लगा है, मैं चेंज करूँगा हेडफोन। हाँ, थोड़ा कर देंगे तो वो 2 मिनट दो, मैं चेंज क्वालिटी कर थोड़ा देता हूँ उसको। क्वालिटी और आ जाएगा उसमें। बोलते ही कट आवाज आ रहा है साहब। अब जैसे ही बोलते हो, जैसे ही बोलते हो ना, अभी आ रहा है वो क्या उसकी आवाज मेरी कट आवाज? जाएगी। हाँ, वो एक एक वो वाला बंद सेकंड, कर दीजिए, सेकंड वाला एक उसको एक म्यूट कर सेकंड दीजिए, होगा ना, एक सेकंड। या उसको हेडफोन पे डाल दीजिए उधर उसको, और जहाँ से बात कर रहे हो नॉर्मल इससे बात करिए। मैं वही करता हूँ, एक सेकंड दीजिए। अभी आ रहा है क्लियर? हाँ, अभी क्लियर है, गो अहेड। तो हाँ, मैं कहा था, यस। ये होगा तो फंड पे था। सो बॉन्ड फंड क्या होता है दोस्तों? बॉन्ड फंड में क्या होता है ना कि ये सबसे सिक्योर्ड फंड होता है जिसमें सबसे कम रिस्क होती है। देखो रिस्क प्रोफाइल अलग अलग बंदे की अलग अलग होती है। किसी को कम रिस्क में रखना है पैसा, किसी को ज्यादा रिस्क में रखना है। तो हमारे ये 6 जो फंड है, ये सारे फंड हर एक बंदे के लिए बनाए गए हुए हैं, हर कस्टमर के व्यू को ध्यान में रखकर बनाए गए हुए हैं। अगर बॉन्ड फंड में कोई कस्टमर इन्वेस्ट करता है तो इसका मेजर जो पोर्शन होता है, लगभग 80% पैसा ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। इसका 15% पैसा केवल इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। वो 80 में से भी 40% मनी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। मनी मार्केट क्या होता है दोस्तों? बहुत छोटा पीरियड के लिए लोन देते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, उसको हम मनी मार्केट कहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट भी अच्छा खासा कंपनी कमा लेती है। तो इसमें दो ही जगह पे हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है, एक तो कॉर्पोरेट बॉन्ड जहां से गारंटेड पैसा आना है, दूसरा मनी मार्केट जहां से गारंटेड पैसा आना है। इक्विटी में मार्केट का वॉलेटिलिटी होता है, वहां पे पैसा आता भी है और जाता भी है। तो बॉन्ड फंड सबसे सिक्योर्ड है, जिसको लो रिस्क फंड कहा गया है। इसमें रिस्क सबसे कम है। उसके बाद आता है सिक्योर्ड फंड। सिक्योर्ड फंड में क्या होता है कि जो इक्विटी का एक्सपोजर है, यहाँ पे बॉन्ड फंड में 15% था, उसको बढ़ा के 30% तक इक्विटी का एक्सपोजर लिया लाया है। तो इसको लो टू मॉडरेट रिस्क ऐसा कहा गया है। उसके ऊपर का जो फंड देख रहे हैं हम, बैलेंस फंड। तो बैलेंस फंड में सब चीजों का बैलेंस करने की कोशिश की गई है, जिसमें इक्विटी एक्सपोजर को भी 50% से ज्यादा लेके आया गया, 60-70% तक इक्विटी को इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, और 30% के आसपास जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड और मनी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो अगर हम इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो बॉन्ड फंड में हमें 6 से 8% तक गारंटेड इनकम मिलने का संभावना होता है। सिक्योर्ड में 8 से 10% तक मिलने का संभावना होता है। जब हम बैलेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 से 12% गारंटेड मिलने का संभावना होता है। उसके ऊपर होता है, इसको सिक्योर्ड को मॉडरेट रिस्क कहा जाता है। पहला वाला लो रिस्क था, दूसरा वाला जो था, सॉरी, बॉन्ड वाला लो रिस्क था। सिक्योर्ड जो फंड है वो लो टू मॉडरेट था। बैलेंस को मॉडरेट रिस्क यानी कि मध्यम रिस्क का जो प्लान होता है उस कैटेगरी में ये आता है। ग्रोथ, इसमें इक्विटी एक्सपोजर सबसे ज्यादा होता है। 20% अमाउंट जो होती है वो हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड और मनी मार्केट में इन्वेस्ट होती है, और 80% हमारा जो एक्सपोजर होता है वो इक्विटी में होता है। उसके ऊपर जो दो फंड है दोस्तों, जो आप देख रहे हो, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, ये निफ्टी 50, अगर जो भी लोग शेयर मार्केट को जानते हैं, निफ्टी 50 का मतलब होता है इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनीज, जिसकी वजह से मार्केट चलता है, दौड़ता है। जो कुछ भी होता है मार्केट में वो उन कंपनियों की वजह से होता है। तो उन निफ्टी 50 में ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। ये हाई रिस्क प्रोफाइल में आता है, दोनों भी, जो ऊपर का है ये हाई रिस्क प्रोफाइल में आता है। लेकिन ये जो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा स्लाइड के अंत में कि निफ्टी 50 और निफ्टी 100 हमारा कितना अच्छा हम इसमें काम कर रहे हैं। जब हम साइड के इसके अंत में आएंगे तो निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स जो है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये 6 प्रकार के फंड है, और सातवां जो फंड है हमारा डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड। ये कब आता है? जब कोई बंदा पॉलिसी का प्रीमियम भर नहीं पाता है, 5 साल से कम भरता है, और उसका पॉलिसी बंद हो जाता है, तो उसका प्रीमियम डिसकंटिन्यू फंड में चला जाता है, और उसको 4% पर एनम के हिसाब से उसका पैसा मल्टीपल होता है। वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है। एज सुन एज पॉलिसी लैप्स हो जाता है या पैसा भरना बंद करता है, फिर भी उसका इसमें कोई नुकसान नहीं है, उसको 4% से पैसा मिलने वाला है। आई होप यहाँ तक क्लियर। अभी आवाज सर आ रहा है ठीक से? यस 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 यस। ओके, थैंक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो सबसे जो हमारा बड़ा डिमांड था कि हमें टॉपअप भी चाहिए सर, म्यूचुअल फंड वाले कैसे टॉपअप लेते हैं, तो हमने टॉपअप का भी यहाँ पे प्रोविजन आपके लिए किया है। अभी हमारे पास कोई
या आपको ये नहीं है, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, कि ये प्लान अभी बेचेंगे नहीं, इसके लिए हमारे पास कोई रीजन नहीं है। सारे रीजन को यहाँ पे टैप किया गया है। तो टॉपअप इसमें अवेलेबल किया गया है। ये कभी भी हम टॉपअप इसको कर सकते हैं। मिनिमम टॉपअप जो है वो हमारा 1000 रुपए से लेके, तो आप कितना भी कर सकते हो दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप 1000 ही करो, 2000 से, बस एक ऑप्शन है कि हमको मिनिमम 1000 रुपया करना है वॉलंटरी अमाउंट। जब टॉपअप करेंगे ना, तो उसका जो लाइफ कवर है, जैसे हमने पहले लाइफ कवर देखा था कि अगर हम सालाना 60,000 रुपया भरते हैं तो लाइफ कवर हमारा 7 टाइम्स, 10 टाइम्स, या हम 20 टाइम्स भी ले सकते हैं, 40 टाइम्स। लेकिन अगर टॉपअप करते हैं तो हमारा लाइफ कवर केवल 1.25 टाइम्स ही बढ़ेगा। इसको हमको ध्यान में रखना है कि हमारा टॉपअप में जो हमारा लाइफ कवर बढ़ने वाला है वो 1.25 टाइम्स ही बढ़ेगा। और टॉपअप अगर हमें विड्रॉ करना है तो इस जिस दिन हमने टॉपअप किया है, हम साल में एक बार भी टॉपअप कर सकते हैं, साल में 10 बार भी टॉपअप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे का बोनस आ गया, अच्छा काम किया उसने, सैलरी आ गया, उसका बोनस आ गया, उसको लगा उसमें से कुछ पैसा 30%, 60%, 50% उसको इन्वेस्ट करना है। उसने इन्वेस्ट कर दिया वन टाइम 2 लाख, 5 लाख रुपया, और उसको छोड़ दिया वो, और नॉर्मल अपना प्लान भर रहा है, तो भी चलेगा। लेकिन टॉपअप अगर उसको निकालना है तो उसको भी 5 साल उसको वेट करना होगा, ताकि उसका फंड वैल्यू अच्छा मिले। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, 5 साल का लॉकिंग एलआईसी ने क्यों रखा होगा? अभी मुझे पता है कि आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो आपके बिहाफ पे मैं ही जवाब देता हूँ कि ऐसा कहा। अगर आप थोड़ा भी मार्केट का नॉलेज रखते हो या रखना चाहते हो, तो आप सेंसेक्स को अगर ऑब्जर्व करते हो, निफ्टी को अगर ऑब्जर्व करते हो, तो हर 5 साल में अगर आप कोई भी पीरियड ले लो, कोविड का ले लो, मिड कोविड ले लो, कोई भी पीरियड अगर आप लेते हो, तो 5 साल में पैसा मिनिमम 15% से ग्रो कर देता है। 12 से 15% मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रो कर देता है। तो अगर 5 साल कोई बंदा पैसा रख रहा है, तो उसको 15% से रिटर्न मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए एलआईसी ने 5 साल का लॉकिंग रखा है। आपको लोग पूछेंगे कि 5 साल का लॉकिंग बहुत ज्यादा होता है, म्यूचुअल फंड में लॉकिंग कम है, तो उनको बोलो कि सर इसका रीजन भी वो है कि हमें आपको अच्छा रिटर्न देना है, इसलिए लॉकिंग रखा गया है। और लॉकिंग हम नहीं रखते हैं, लॉकिंग आईआरडीए रखता है। हमें जो रेगुलेट किया करता है वो लॉकिंग पीरियड रखता है। उन्होंने इसको लॉकिंग रखने के लिए हमें मजबूर किया है, या उन्होंने हमें बाइंडिंग किया है कि आपको ये लॉकिंग रखना पड़ेगा। जब भी आपको कोई कोई क्वेश्चन पूछे कि सर 3 साल का लॉकिंग क्यों नहीं है, तो अपने पास नहीं है, इसका रीजन ये है कि हम उसको अच्छा पैसा देना चाहते हैं। वही रीजन, वही आपको यहाँ पे टॉपअप में भी आएगा। अगर आप टॉपअप करते हो तो आपको 5 साल का कम से कम वेटिंग करना होगा, पार्शियल विड्रॉल के लिए भी और लमसम विड्रॉल के लिए भी। जैसे आपने मैंने आपको बताया था कि इसमें लाइफ साइकिल इवेंट्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसको, जब हम इसको मार्केट करेंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड आप कर सकते हो। जैसे आपने टॉपअप किया तो आपका सम एश्योर्ड बढ़ गया, आप उसको जैसे इंडेक्स प्लस में हम केवल 10 टाइम्स ही दे दे पा रहे थे, तो इसमें हम उनको 40 टाइम्स तक, ईयरली प्रीमियम के 40 टाइम्स तक उसको हम लाइफ कवर दे सकते हैं। बड़े बड़े जो इवेंट आते हैं, मैरिज मैरिज जैसा चीज हो गया, उसके लिए भी हम फंड इस यूलिप प्लान से हम जमा कर सकते हैं। बच्चे का जन्म हुआ तो हम टॉपअप मार के भी, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, जो भी कुछ हर बच्चे को जब जन्म होता है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी फॉर्म। तो जो पैसा है उसको भी हम टॉपअप में यूज कर सकते हैं। इस तरह का हम उसको लाइफ साइकिल में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अभी हम अगर इसका डेथ कवर का अगर बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका डेथ कवर जो है वो डिपेंडिंग ऑन प्रीमियम पेइंग टर्म, एज, और प्रीमियम कितना भरता है। लेकिन वो किस तरह दिया जाता है, तो आइदर फंड वैल्यू, और बेसिक सम एश्योर्ड, और 105% ऑफ प्रीमियम पेड। तो क्या होता है, जो विच एवर इज हाइयर यहाँ पे दिया जाएगा। समझो अगर किसी बंदे ने 60,000 रुपये साल का पॉलिसी लिया है, हम 1 लाख रुपए एज्यूम करते हैं, और उसने 40 टाइम्स रिस्क कवर का प्रावधान किया है, तो उसका 40 लाख का रिस्क कवर हो गया। 25 साल बाद उसका फंड वैल्यू अगर 30 लाख होता है और उसका डेथ हो जाता है, तो उसको जो ज्यादा है, तो उसका बेसिक समेशन इतना 40 लाख है तो 40 लाख मिलेगा। लेकिन वही बंदे ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, उसका उसने 20 टाइम्स ही रिस्क कवर लिया है, लेकिन फंड वैल्यू हो गया है 35 लैक्स, तो उसको फंड वैल्यू मिलेगा 35 लैक्स, विच एवर इज हाइयर। उसको जो भी ज्यादा रहेगा वो मिलेगा। और ड्यू टू सम सिनेरियो, अगर मार्केट बहुत गंदा होता है, बहुत खराब चलता है, ऐसा तो होने वाला नहीं है,
फिर भी उसने जितना प्रीमियम भरा है उसका 105%, यानी अगर उसने 1 लाख रुपया भरा है तो उसको 1,05,000 तो मिनिमम मिलना ही मिलना है। ये कभी कभी इसको क्या होता है ना, ये जो 1,05,000 का जो सिनेरियो है, वो कभी कभी अगर कोई हम लाइफ कवर देते हैं और ड्यू टू सम रीजन उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो उस सिनेरियो में भी ये होता है। कभी कभी हम कोई चीजों की वजह से उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो उसको 105% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड उसको, सॉरी, प्रीमियम पेड उसको मिलेगा। मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? यूनिट फंड वैल्यू प्लस रिटर्न ऑफ मॉर्टिलिटी चार्जेस, जो मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिट फंड वैल्यू जितना भी रहेगा, और अगर उसने पूरा टर्म खत्म किया हो तो ही उसको रिटर्न ऑफ मॉर्टिलिटी चार्जेस मिलेगा। अगर टर्म खत्म नहीं किया है, बीच में सरेंडर किया है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर, सरेंडर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना, तो उसको रिटर्न ऑफ मॉर्टिलिटी चार्जेस नहीं मिलेगा, लेकिन उसको फंड वैल्यू पूरा के पूरा मिलेगा। पार्शियल विड्रॉल में कैसा है? तो पार्शियल विड्रॉल में भी उन्होंने टर्म रखा है। देखो 5 साल तक तो लॉकिंग पीरियड है, तो हाँ, उसके पहले तो हम पार्शियल विड्रॉ कर ही नहीं सकते, ना विड्रॉ कर सकते हैं ना लोन ले सकते, इस पे लोन अलाउड ही नहीं है पहली बात तो, पर विड्रॉ भी नहीं कर सकते 5 साल तक। 6 साल से लेके 10 साल के बीच में अगर उसको विड्रॉ करना है तो 15% फंड वैल्यू के विड्रॉ कर सकता है। अगर उसको 11 से 15 के बीच में विड्रॉ करना है तो 20% ऑफ फंड वैल्यू विड्रॉ कर सकता है। 18 से 20 के बीच, सॉरी 16 से 20 के बीच में उसको विड्रॉ करना है तो 25% ऑफ फंड वैल्यू के विड्रॉ कर सकता है। हमारा मैक्सिमम टर्म है 25 साल, तो 21 से 25 के बीच में उसको विड्रॉ करना है तो 30% विड्रॉ कर सकता है। जो भी पार्शियल विड्रॉल होगा, इतना पार्शियल विड्रॉल होगा वो उसको दिया जाएगा, और जो उसका फंड वैल्यू है वो कम हो जाएगा। अगर यूली टॉपअप के बारे में अगर है तो वो भी यहाँ पे सेम सारा क्राइटेरिया लगता है। उसको मिनिमम 5 साल पैसा रखना होगा, और उस 5 साल बाद उसका टॉपअप का जो भी है वो 15%, 20%, वो फॉर्मूला यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा। टॉपअप के लिए 5 साल कंप्लीट होना जरूरी है, मैंने पहले भी बताया था। अगर उसको वो चाहता है कि पूरा पॉलिसी से बाहर निकले, पूरा एग्जिट करे, तो 5 साल बाद वो कभी भी एग्जिट कर सकता है। देयर इज नो सरेंडर चार्जेस आफ्टर 5 years। उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, उसके फंड में से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। जैसे उसका 5 साल खत्म होता है वो पूरा के पूरा पैसा निकाल सकता है। सो हमें देते समय मिनिमम 25 साल ही देना है, उसको जब भी निकालना है वो 5 साल के बाद निकाल सकता है। इंडेक्स में भी हम यही करते हैं और प्रोटेक्शन प्लस में भी हमें यही करना है। तो अभी हम आए हैं कि इसका बेनिफिट क्या क्या होता है। तो वेल्थ क्रिएशन, जो हमारा मेन डिमांड था कि शॉर्ट प्रीमियम हमें चाहिए, शॉर्ट पे हाई रिटर्न, तो हमारा 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल हम पैसा भर के शॉर्ट प्रीमियम में हाई रिटर्न हम इसमें ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बिल्ड वेल्थ, तो हम हमारा जो टॉपअप करके भी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन है टॉपअप के लिए, बोनस हो गया, या कहीं किसी ने जमीन घरदार जायदाद बेच दिया उसमें से पैसा आता है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। कहीं से पैसा आ गया वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। एफडी मैच्योर्ड हो गया वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। एक टाइम में भी वो कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है, बस उसको 5 साल का वेटिंग है, ये ध्यान में रखना है और हमें ये बताना है। अभी इसमें हमें फंड ऑप्शन मिल चुका है निफ्टी 50, निफ्टी 100, जो पहले नहीं था। और दोस्तों हमें 4 स्विचिंग इसमें अलाउड है विदाउट एनी चार्जेस। तो क्या होता है स्विचिंग का फायदा, क्या होता है कि अगर हमें अभी लगता है कि मार्केट अच्छा ग्रो कर रहा है, हमने निफ्टी 50, निफ्टी 100 में पैसा रख दिया या ग्रोथ फंड में पैसा रख दिया, और अभी हमें लगा कि मार्केट एक लेवल पे पहुंच गया, यहाँ से भी मार्केट खराब होने वाला है या टूटने वाला है, तो हम उसको निकाल के बॉन्ड फंड में स्विच कर सकते हैं, ताकि जो हमारा फंड वैल्यू कम नहीं होता है और हमें अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे स्विचिंग भी 4 हमारे पास अलाउड है फ्री वाले। 4 से ऊपर भी हम स्विच कर सकते हैं। उसको केवल 100 रुपया चार्ज लगता है। पहले 118 रुपया लगा करता था, जीएसटी लगता था 18 रुपया, लेकिन अभी उसमें केवल 100 रुपया चार्ज लगता है। तो स्विचिंग भी इसमें अच्छे खासे अवेलेबल है। स्विचिंग का जो यूज करता है उसको ज्यादा बेनिफिट इसमें मिलते हैं। एज हमारे पास एक हमारा डिमांड था ट्यूलिप का, एज अ टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ मॉर्टिलिटी चार्जेस एंड हाई रिटर्न। हमारा डिमांड था कि सर ट्यूलिप प्लान हमारे पास नहीं है। ट्यूलिप का मतलब होता है टर्म प्लस यूलिप। तो देखो एलआईसी ने ट्यूलिप प्लान आपको दे दिया है। इसमें ऐसा कोई मुझे लगता नहीं है रीजन है कि इसको हम ना बेच पाए। जितने भी चीज एक म्यूचुअल फंड में होते हैं सारे चीज इसमें अवेलेबल है। और आपको एक जो दिखाना था मुझे, जो मैंने आपको बोला था कि हमारा इंडेक्स फंड कैसे वर्क करता है, तो एक चार्ट मैंने आपके लिए रखे रखा है। 6/2024 का जो एनएवी था
सॉरी निफ्टी 50 का जो इंडेक्स था वो था 21,929। एक सेकेंड ना, 21,929। और 31/7/2025 का जो इंडेक्स निफ्टी 50 का इंडेक्स था वो था 24,000। उसमें ग्रोथ कितना हुआ था आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, 12.94%। हमारा इंडेक्स प्लस का उस टाइम का एनएवी था 10 रुपया, उसी रेट का एनएवी लिया है 11.7273। और हमारा रेट हम कितना ग्रोथ दिया है 17%। सो मार्केट से 5% ज्यादा का हमने ग्रोथ दिया है। देखो जब दोस्तों हम इंडेक्स जैसे फंड में या मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने वाले की एक इच्छा होती है कि जो मार्केट वर्क कर रहा है, जो इंडेक्स या निफ्टी 50 या निफ्टी 100 वर्क कर रहा है, एटलीस्ट उतना तो भी मेरा फंड ग्रोथ हो विथ माय रिस्क कवर। एटलीस्ट देखो इसमें रिस्क कवर भी आया दोस्तों, ये 17% में रिस्क कवर भी आया है। तो उनका हर एक बंदे का, हर कस्टमर का इच्छा होता है कि मेरा फंड उस तरह ग्रो हो ताकि, तो हमने तो मार्केट से 5% ज्यादा, अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा होता है, तो 5% ज्यादा दिया है। आप बोलोगे सर ये तो प्रॉफिट की बात कर रहे हो, मार्केट लॉस भी तो देता है। बोला यस लॉस देता है। तो निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो 26/9/2024 को इंडेक्स था निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का इंडेक्स था 26,216। वो नीचे आके लगभग 10 महीने में नीचे आया और हुआ 24,768, यानी कि -5.52% उन्होंने डिक्लाइन दिया, डी ग्रोथ दिया। हमारे प्लान ने भी दिया। ऑब्वियस है मार्केट अगर नीचे जाएगा तो हम कहाँ से पैसा कमाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारा डी ग्रोथ कितना है, देखो हमारा एनएवी था 12 रुपया, गया 11 रुपया 73 पैसे पे। हमारा ग्रोथ 2.25% है, जबकि उनका 5.5%, उनसे आधा है। अगर परसेंटाइल में हम देखेंगे तो हमने 50% कम डी ग्रोथ दिया है। 3% मत देखिए आप उसका ग्रोथ और अपना ग्रोथ का, अगर हम डी ग्रोथ का कैलकुलेशन करेंगे तो हमने बहुत कम दिया है। आपको लगेगा कि सर जब मार्केट एकदम खराब था, बहुत ज्यादा डीप गया था मार्केट, ये तो नॉर्म सेकंड वाला ऑप्शन जो हमने लिया वो नॉर्मल डीप गया था, लेकिन एकदम ज्यादा डीप जिसको बोलते हैं ना, एकदम ज्यादा टूट गया था जब यूक्रेन और इसका रशिया का वॉर, साथ साथ में ईरान और अपना, सॉरी ईरान नहीं, इजराइल और क्या नाम है उसका, गाजा पट्टी वाला जो हुआ था, उस टाइम में बहुत डीप गया था। तो वहां पे निफ्टी 26,216 का निफ्टी सीधा 22,000 पे पहुंचा था, -18%, लगभग 18.5% मार्केट ने डी ग्रोथ दिया था। उस टाइम भी हमने उनसे 5%, 13%, 5 से भी नहीं, 5.5% डी ग्रोथ कम दिया है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा प्लान जो हमारे फंड मैनेजर है वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। और इसका एक रीजन ये है कि अगर आप देश की टॉप 100 कंपनियां पकड़ोगे, खासकर पहली 50 कंपनियां अगर आप पकड़ोगे, तो एलआईसी का सारे कंपनी में बड़ा होल्ड है, बड़ा स्टेक है। स्टेक का मतलब होता है कि बड़े शेयर्स हमने उनसे लेके रखे हैं। एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस, ये टॉप 50 में आने वाली कंपनीज है। इनमें हमारे डायरेक्टर्स बैठते हैं। तो इनमें जो भी डिसीजंस होते हैं, इनका जो भी कुछ करना है, कुछ ऑर्डर प्लेस करना है, कहाँ से फंड रेज करना है, ये सारा चीज इनको पहले पता चल जाता है। तो इस वजह से हम इसको अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं कि जैसे हमें पता चला कि कोई ऑर्डर आने वाला है, ऑब्वियसली ऑर्डर आएगा तो मार्केट भागेगा। मार्केट ऑर्डर आने से पहले अगर हम उसको ले लेते हैं तो हमें ज्यादा बेनिफिट होता है। और सबसे लास्ट में आएंगे कि आपको क्या मिलता है इसमें। तो आपका कमीशन स्ट्रक्चर है जो इंडेक्स प्लस या एसआईपी या हमारा जो नॉन सिंगल जिसको हम बोलते हैं हर साल हर महीना भरने वाले प्लान की तरह ही इसमें आपको ये मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है। फर्स्ट ईयर 2.5%, सेकेंड एंड थर्ड ईयर 3.5, बहुत अच्छा है। आफ्टर फोर्थ ईयर 4.5% रिन्यूअल कमीशन है, जो हमारे नॉर्मल प्लान में भी उतना ही मिलता है। लेकिन नॉर्मल प्लान का प्रीमियम साइज बहुत छोटा होता है, 20,000 के ऊपर हम सालाना पॉलिसी लाते नहीं है। यहाँ पे हम 72,000 तक भी ला सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, टॉपअप प्रीमियम में आपको 2% का कमीशन मिलने वाला है, उसमें कोई तरह का बोनस नहीं है। थैंक यू दोस्तों, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सर चालू मला रखो इसको। हॅलो हाँ बोलिए ना। सर, मला विचारायचं होतं टॉपअप मध्ये आपण समजा मी सुरुवातीला 2,500चं स्टार्ट केलं आणि टॉपअप परत करायचं तर किती मध्ये करू शकतो? परत 2,500 पासून स्टार्ट की 1,000 3,000 वगैरे? पहिले 2,500 नाही आहे, मिनिमम 3,000 आहे। 2,500 आपलं इंडेक्स प्लसला याचं मिनिमम 3,000 आहे। अच्छा.
टॉपअप के 3000 अंदर ही भरणार म्हणजे 1000 टर्मसाठी 3000 आहे 1000 ने टॉपअप टॉपअप के लिए 1000 रुपीज है मिनिमम. आणि आपण मिनिमम किती 1000 रुपये मिनिमम टाकू शकतो, मॅक्सिममला काही लिमिट नाहीये. ओके ओके थँक्यू. आणि 3000 लक्षात ठेवायचं, मिनिमम 2500 नाहीये. ओके यस यस यस. और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो क्वेश्चन, आपको आंसर मिल जाएगा. और तो जरूर आई पूछिए होप क्योंकि सबको समझ में आ गया होगा. इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा गौतम जी. यस सर गो अहेड सर. प्लीज सर. इसमें मार्केटिंग पॉइंट क्या है? मार्केटिंग पॉइंट ये है कि जैसे अभय जी ने बताया कि ट्यूलिप प्लान है. एलआईसी क्यों लेके आई है ट्यूलिप प्लान? इतना 40 टाइम्स रिस्क कवरेज देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका रीजन ये है कि यंग बच्चा जब 20-22 साल का जॉब में आता है तो क्या करता है वो? उसको यही फाइनेंशियल प्लानिंग एक ही दिमाग में होती है कि मुझे बड़ा सा इंश्योरेंस लेना है और अपना एसआईपी स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड में. सिर्फ यही होता है. तो उसको एलआईसी की और किसी पॉलिसी से मतलब नहीं है, किसी भी प्राइवेट कंपनी के पॉलिसी से मतलब नहीं है. उसको सिर्फ चाहिए प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान और उसको चाहिए म्यूचुअल फंड की एसआईपी. एलआईसी ने उसी नीड को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को लेके आई है, क्योंकि ये प्लान दे रहा है 18 से 30 साल के बच्चों के लिए 40 टाइम्स इंश्योरेंस. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मान लो हम मिनिमम 60,000 ही पकड़ के चले, 60,000 रुपीज का उसने साल का इंश्योरेंस, साल का प्रीमियम दिया. एनुअलाइज प्रीमियम है 60,000. 60,000 का 40 टाइम्स हो गया 24 लाख रुपया. तो 24 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्लस एसआईपी का बेनिफिट, दोनों चीजें यहाँ पे कवर है. और अगर जितने भी ये यंग बच्चे आ रहे हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या अच्छा प्रोफेशनल डिग्री के साथ एंटर कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज में, तो उनके लिए 30 लाख तक का 18 से 30 पे कोई भी मेडिकल नहीं है अप टू 30 लाख. इसीलिए एलआईसी अगर 60 की जगह 70 भी हुआ, किसी का 70,000 रुपए साल का भी हुआ, तो 70,000 से भी कितना होता है? 70 का 40 टाइम्स होता है 28 लाख. अगेन बिलो 30 lakhs हुआ. अगेन देयर इज नो मेडिकल एट ऑल. कोई मेडिकल की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट नहीं आएगा उसका. ब्रांच लेवल पे ओआरएबी सीधा डायरेक्ट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. सिर्फ हमें क्या चाहिए उसका, कि उसका एक आई कार्ड का कॉपी ले सकते हैं और उसका क्या कहते हैं, कोई भी प्रूफ, आई कार्ड का कॉपी भी सफिशिएंट है. और अगर 30 लाख से ऊपर जाता है तब जाके उसका जो है, तब जाके भी 50 लाख तक सिर्फ वीडियो एमईआर आएगा. एक वीडियो कॉल जाएगा उसको, 18 से 30 साल के बच्चे को एक सिर्फ वीडियो कॉल जाएगा और 50 लाख तक का इंश्योरेंस सिर्फ एक वीडियो कॉल पे कंप्लीट हो जाएगा. बस हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्या होगी इस 30 लाख से ऊपर और 50 लाख के बीच में? वो रिक्वायरमेंट होगी फाइनेंशियल की, उसका 3 महीने का सैलरी स्लिप और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट. वो बैंक स्टेटमेंट जिसमें वो तीनों महीने की सैलरी क्रेडिट होती है. तो ये था एलआईसी का पर्पस, यंग जनरेशन को टैप करने का. क्योंकि एलआईसी अभी भी ये वाला जो सेगमेंट है आज भी छूटा हुआ है. एलआईसी ने इस सेगमेंट को टैप करने के लिए ट्यूलिप का कॉन्सेप्ट लेके आई है. अंडरस्टूड? यस सर Yes. थैंक यू वेरी मच सर. अच्छा, इसमें एक अंडरराइटिंग पॉइंट एक और बता देता हूं कि जिस भी व्यक्ति का जिसकी उम्र 56 एंड अबव है, 56 एंड अबव है, उसमें स्पेशल रिपोर्ट्स आएंगी ही आएंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे उसने मिनिमम 5 गुना ही क्यों ना लिया हो. 56 साल पे स्पेशल रिपोर्ट्स आएंगी. ईसीजी और एफबीएस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. ठीक है? तो उस चीज को ध्यान में रखे करना कि 56 साल या उससे ऊपर कर रहे हो तो उसका देख लेना कि वो लाइफ फिट होनी चाहिए, क्योंकि अभी उसके मेडिकल रिपोर्ट्स होने हैं. ईसीजी होएगा, फास्टिंग ब्लड शुगर होगी, उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना? तो ये 55 साल तक के लिए जो है आप 5 लाख तक का सम इंश्योर्ड कर सकते हैं, मेडिकल पे निकल जाएगा. 45 साल तक 20 लाख, 45 की एज पे 20 लाख तक का इंश्योरेंस सिर्फ एक नॉर्मल एफएमआर पे निकलता है. ये आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए
अप टू एज 45 20 लाख तक का सम एश्योर्ड सिर्फ एफएमआर पे निकलेगा, जो कि हम ब्रांच लेवल पे मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने को कितना गुणा उसको देना है उसके प्रीमियम का, उसके लिए आप अपना ये 20 लाख वाला फंडा दिमाग में रखना। इससे ऊपर जाएगा तो भाई स्पेशल रिपोर्ट्स आ जाएंगी। 20 लाख तक एक नॉर्मल मेडिकल पे हम लोग कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू वेरी क्लियर है? मच सर। ये थोड़ा Yes. सा मैं अंडर राइटिंग का एस्पेक्ट बीच में जोड़ना चाह रहा था। नहीं, बहुत बढ़िया सर, यही की सेलिंग पॉइंट है हमारे लिए, और वो उसको ही हाईलाइटेड करना है कि जो टूलिप कंसेप्ट आपने बोला कि डेफिनेटली उसके ऊपर ही मेन पर्पस है एलआईसी का, जो मिलीनियल है या जनरेशन जेड है उसको टैप करे और उसको मैक्सिमम उसमें कवर कीजिए। यस, धर्मवीर जी भी है उसमें, और राम बालक जी, सब लोग है, वर्षा मैडम है, तो और सर कुछ पॉइंट है तो वो भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है और कुछ डाउट है कि क्यों निवेश और इसमें क्या अंतर है, क्यों हम इसको मैक्सिमम सेल कर सकते हैं। आई होप सो कुछ लोग थोड़ा बीच में जुड़ चुके हैं, तो आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक चीज इसमें मैं इसमें कहता टर्म हूँ, प्लान भी ऐड है क्या सर? हाँ बोलिए राम बालक जी, क्या बोला? टर्म प्लान ना? हाँ हाँ, हाँ, टर्म प्लान टर्म अलग, प्लान दो जैसा प्लान ये लॉन्च हुए, एक अपना ये प्रोटेक्शन प्लस है और एक बीमा कवच है। तो हमने आज सिर्फ प्रोटेक्शन प्लस के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो वही सर ने बताया। यस सर, आप कुछ बोलना चाहते थे मोहित सर, वो वैलिडिटी। मैं ये कह रहा था कि अगर किसी का कोई क्लाइंट के पास गए तो दो ही ऑप्शन है इसके अंदर मिनिमम प्रीमियम की, 3000 और 5000। क्लाइंट कहता है कि मैं 3000 रुपया ही महीना दे सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक मिनट कोई आया डोर पे, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, जस्ट ए मिनट, है ना। उसको 15 साल का टर्म देना होगा मिनिमम। पीपीटी 15 साल देंगे तो हम उसको 3000 दे सकते हैं। यस, वही टर्म है हम जो 2500 के लिए इंडेक्स प्लस में भी देते हैं ना, मिनिमम 15 साल का टर्म। तो और जैसा राम बालक जी सर ने यहाँ पे बताया, भाई सर वो फिर से वही पीपीटी एक बार शेयर करो ना आप, वही स्लाइड जो आपने अभी लास्ट टाइम सब बात कर रहे थे उसी टाइम, तो वही साइड रखो ना आप स्क्रीन पे, मेरे एक पास। हाँ, सेकंड। तो मैं अभी ये कह रहा था यस कि सर। जैसे किसी क्लाइंट ने बोला कि 3000 रुपया मेरे को देना है, लेकिन मेरे को टर्म, हमारे पास ऑप्शन है 15 साल की टर्म की, मेरे को इतनी लंबी नहीं चाहिए, तो उसको सिंपल ये कहना है कि आपकी टर्म 15 साल रहेगी, लेकिन आप 5 साल के साथ पूरे फंड के साथ एग्जिट हो सकते हो। उसमें आपका कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ये नहीं कहना कि सर 15 साल का है, इससे कम तो मिल नहीं सकता। ठीक है सर, 5 साल में भी हो जाएगा सर, आपका 5 साल का पीपीटी है, और उसके बाद भी आप इसको क्या कहते हैं, 15 साल का पीपीटी है तो 5 साल के बाद भी आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, येस येस सर. यस सर. जोतर सर काय बघायचं होतं? हाँ नहीं, वो अगले वाला स्लाइड था ना, वो 22 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड। एक सेकंड. हाँ ये वाला. ये वाला, यस। तो जो राम बालक जी का जो क्वेश्चन था ना, जो सर ने अभी कवर किया, तो वही है कि इसमें हाई सम एश्योर्ड रिस्क कवर हम दे सकते हैं राम बालक जी। जैसे यहाँ पे मिनिमम 40 टाइम्स एनुअलाइज्ड अगर 60,000 है जो सर ने यस सर, यस सर। इसको मंथली को अगर डिवाइड करते हैं ना, तो 480 टाइम्स ऑफ मंथली प्रीमियम भी आप उनको बोल सकते हो बोलने के लिए कि सर अगर आप मंथली प्रीमियम 10,000 रुपया भर रहे हो ना, तो उसका 480 टाइम्स हम आपको देंगे, क्योंकि 10,000 का 12 लाख रुपया, सॉरी 1,20,000 रुपया सालाना उसका ये हो जाता है प्रीमियम, और उसको मल्टीप्लाई 40 करते हैं तो 4,80,000 रुपए, सॉरी 48 लाख रुपए हो जाता है। तो उनको बोल सकते हैं कि सर हम मंथली प्रीमियम का 480 टाइम्स, जो हम जीवन सरल में 250 टाइम्स देते थे, यहाँ पे 480 टाइम्स हम मंथली प्रीमियम का दे रहे हैं। तो ये भी आप बोल सकते हो। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। यस। एक चीज और इसमें छोटा सा कवर करना था कि इसके अंदर ना रिस्क कवरेज का एक मिनिमम क्राइटेरिया भी दे रखा है कि हाँ सर, अगर पता है वो। आपकी बिलो 50 है तो 7 टाइम्स, और अगर आपका 50 से अबव है तो 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई अगर 36,000 रुपया प्रीमियम दे रहा है, मान लो 3,000 रुपए के हिसाब से 36,000 है, और उसकी एज जो है 50 से ऊपर है, तो हम उसको 5 गुना दे सकते हैं। ठीक है, 5 गुना का मतलब ये है कि अप टू एज 35 तक, अप टू एज 55 तक
मैंने बताया था कि 56 पे मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी ही आएंगी, चाहे कोई भी हो, लेकिन 55 तक 3 लाख तक एक नॉर्मल मेडिकल पे केस निकलेगा। 55 पे 3 लाख पे नॉर्मल मेडिकल पे केस निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए 5 गुणा रखी गई है, तो 5 गुणा आप दे सकते हैं, एक नॉर्मल मेडिकल आएगा 55 साल तक। लेकिन 55 से ऊपर होते ही, 56 साल होते ही उसकी आप जो भी देंगे, मिनिमम दे, मैक्सिमम दे, 5 टाइम्स दे, 7 टाइम्स दे, आपकी स्पेशल रिपोर्ट्स आएंगी आएंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के आप प्रपोज कीजिएगा। यस सर। यस फ्रेंड्स, और किसी को कोई डाउट है तो सर ने भी वैलिडेशन किया है, इसमें तो मेडिकल अंडरराइटिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है उसमें। और किसी को कुछ डाउट है? और सर आज कुछ शॉर्ट में आप कंपटीशन का भी सर बताना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो सर हमारे इसके साथ में, फिर बाद में हम सम अप करेंगे। मोहित सर। हाँ श्योर, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारा जो है 8 तारीख के लिए मेगा मंडे कैंपेन आ चुका है। उसमें एक पॉलिसी पे हम लोग LIC का एक अट्रैक्टिव डायरी दे रहे हैं, जो चल भी रहा है हमारा कैंपेन, उसी को कंटिन्यू रखते हुए LIC ने मंडे तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो मंडे के दिन अगर कोई भी एक भी पॉलिसी लाता है, प्रीमियम की कोई कंडीशन नहीं रखी, प्रीमियम की कोई कंडीशन नहीं है, ऑन द स्पॉट उसको डायरी दी जाएगी, एक पॉलिसी पे एक डायरी और 2 पॉलिसी पे 2 डायरी, ठीक है। और अगर वो 2 से ज्यादा लाता है, 3 पॉलिसी लाता है, तो जोन का जो कंपटीशन चल रहा है विंटर बोनेंजा, उसमें वो क्वालिफाई कर जाएगा, प्लस उसको 2 डायरी मिलेगी। ये हमारा मंडे के लिए यस विंटर बोनेंजा का ही ये अभी दिखाया है। तो अभी मंडे को अपने को मैक्सिमम पॉलिसी पे फोकस करना है, छोटी बड़ी कोई भी पॉलिसी हो, हर पॉलिसी पे डायरी है, ठीक है। और मेन और एक चीज और है कि और भी जो विंटर बोनेंजा के लिए जो है ना, कंडीशंस अपने दिमाग में रखना। अभी ये 15 तारीख तक का कैंपेन है और अभी एक शॉर्टकट तरीका है केवड़िया जाने का। केवड़िया जाने का एक शॉर्टकट तरीका, एक कंडीशन अभी रिसेंटली ऐड करी है कि आप 5 पॉलिसीज करके भी केवड़िया के लिए जा सकते हैं। 5 पॉलिसी निवेश प्लस की, अभी शायद इसके अंदर वो ऐड नहीं हो रही कंडीशन जो आप दिखा रहे हैं, अभी एक कंडीशन और ऐड हो गई है इसके अंदर 5 की। ओके 5 निवेश प्लस करके भी हम लोग केवड़िया के लिए जा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें केवड़िया का जो है 1 नाइट का स्टे है और यहाँ पे 7 निवेश प्लस पे 2 नाइट का स्टे है, राइट। तो मंडे के लिए अपने को मैक्सिमम पॉलिसी पे काम करना है। और जो भी बीमा सखीज यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, उनसे अपील है कि 9 तारीख को हम बीमा सखी डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। 9th इज ऑब्जर्व्ड एज बीमा सखी डे। तो उसको हम, हमारी टीम, हमारे जो लेडीज स्टाफ है ब्रांच के अंदर, उनका कॉल भी गया होगा, हमारे ऑफिसर्स भी कॉल कर रहे हैं आप लोगों को। और उस दिन जो है एक अच्छा वार्म वेलकम रहेगा आपके लिए। आप ऑफिस में आइए, तो ऑफिस के अंदर एक रोज बर्ड के साथ आपका स्वागत किया जाएगा। आपका एक वेलकम बैनर दिखेगा आपको। रंगोली की कोशिश करेंगे, रंगोली बनी होगी तो रंगोली भी बनाने की कोशिश करेंगे उस दिन हम मॉर्निंग में। तो आपको एक VIP फीलिंग आएगी, क्योंकि आप LIC के लिए स्पेशल हैं, ठीक है। तो आपको ये फील डेफिनेटली हम करा पाएंगे, यू आर स्पेशल फॉर LIC, यू आर स्पेशल फॉर ब्रांच 937। तो आपसे अपील है कि एक पॉलिसी अगर आप लाते हैं तो एक मोमेंटो देंगे, वो मोमेंटो भी बहुत अट्रैक्टिव मोमेंटो रहेगा। और 2 पॉलिसी पे एक बिग मोमेंटो होगा, मैं उसको रिवील नहीं करूंगा, लेकिन बीमा सखी की नीड के अकॉर्डिंग होगा और यू विल डेफिनेटली लाइक इट, ठीक है। तो मैं आपसे ये अपील करूंगा बीमा सखी सभी से कि 9 तारीख के दिन कम से कम एक पॉलिसी लॉग इन करें। उसी दिन का लॉग इन होना चाहिए, उसी दिन प्रीमियम जमा होना चाहिए। अभी क्या है कि अगर आप करते हैं 9 तारीख को, तो हो सकता है कि आपने आनंदा पे किया, आप ना आ पाए, तो कोई बात नहीं। अगर आप कहते हैं तो हम उसको नेक्स्ट डे पे भी ऑनरिंग प्रोग्राम रख सकते हैं अपना प्लान रिलेटेड। तो आज हम एक ही डिसाइड करते हैं कि आज सिर्फ इसके ऊपर ही स्टॉक रहते हैं कि जो प्लान आज हमने डिस्कस किया है प्रोटेक्शन प्लस, तो उस पे ही हम रहते हैं। और किसी को कुछ पूछना है, राज जी भी हमारे साथ में है, तो सर कुछ आपको वैल्यू एडिशन करना है तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। थैंक यू गौतम जी।
अभी रिसेंटली अपना आरबीआई ने रेपो रेट को डाउन किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, हमने मेंशन नहीं किया, ये बताना जरूरी था। 2025 मंथ ऑफ फरवरी को अपना जो रेट था ऑलमोस्ट रेपो रेट 6.25% था, और अभी पूरा साल भी नहीं खत्म हुआ, 10 अक्टूबर तक ये आते आते 5.25 हो गया। 12 दिसंबर 10 अक्टूबर को 5.50 था, अभी 5.25 हो गया। कहने का मतलब है कि जिस ड्रास्टिकली अपना ये रेट चेंज हो रहा है, तो बैंक भी अपनी एफडीज के रेट कट डाउन करेंगे। और इस पोजीशंस में हम जो एलआईसी वाले हैं अभी भी अपना रेट डाउन नहीं कर रहे हैं। हम कस्टमर को दो फायदे दे सकते हैं। पहला, जीएसटी, पहले हम क्या करते थे 1.8% जीएसटी लिया करते थे कस्टमर से, तो अभी हमें कस्टमर को ये बताना है कि जीएसटी तो है ही, और उसको हमें परचेजिंग प्राइस में ऐड करना है। सपोज अगर हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड परचेज किया, तो उसका जीएसटी ऑलमोस्ट 1.8% 18,000 रुपये आता है, तो परचेज प्राइस 10,18,000 होगा। हमारे बीएम सर भी हैं, मैं थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स बोलना चाहता हूँ। जो कमीशन होता है ना, अगर आप चाहें तो उसको ऑफर कर सकते हैं, कस्टमर वाला रेट आज भी दे सकते हो। इससे क्या होगा, आप भी बेनिफिटेड होगे, आपके कस्टमर भी बेनिफिटेड होंगे, और क्लाइंट को लॉन्ग टाइम हाई रेट एन्युटी मिलता रहेगा। ये बताना बहुत ही जरूरी था, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट था। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बट आप अपने सारे कस्टमर को, जिसको आपने जीवन शांति, अक्षय, निवेश प्लस बेचा है, उनसे अप्रोच करिए। और क्योंकि जैसे ही ये रेट डाउन हुआ, बैंक में एफडी के भी रेट डाउन हो जाएंगे, तो कोई नहीं चाहता है कि उनके हार्ड अर्न मनी कमाए हुए पैसे पर रेट कम हो। तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप उन तक पहुंचे और उनको ये चीजों को बताएं। बाकी इस अभय सर ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया प्रोटेक्शन प्लस, और उसमें इसका सबसे जो बुलेट पॉइंट है, जो हाईलाइट वाला पॉइंट है ना, वो रिस्क कवर है। उन्होंने बोला 40 टाइम्स, अगर हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 टाइम्स। आप शायद ये समझ नहीं रहे हो कि आपके दिए हुए प्रीमियम का 480 टाइम्स आपको रिस्क कवर मिलेगा। अगर और मिनिमम प्रीमियम 3000 है, तो अगर आप 3000 को 480 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी द रिस्क कवर। और सर ने भी बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, क्योंकि अभी बहुत दिनों से एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, मुझे पॉलिसी ये 15 साल 20 साल 25 साल का क्यों पॉलिसी खरीदना है भाई, मुझे एक टर्म लेना है और म्यूचुअल फंड में पैसे डालना है। हमारे कॉरपोरेशन ने इन दोनों चीजों को पॉप अप करने के लिए इस दोनों प्लान को कंबाइंड किया, और प्रोटेक्शन प्लस हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि जो स्पेशली यंग जनरेशन है, उनको हम 40 गुना तक रिस्क कवर दे सकते हैं। और एज ऑन टुडे जो निवेश प्लस है या अपना इंडेक्स प्लस है, ये सारे फंड इस रेट से, क्योंकि इनका हम डेली CAGR जो कंपाउंडेड और एनुअल ग्रोथ रेट है डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 14 से 16% तक हमारा वो रिटर्न प्लान दे रहा है। तो 16% रिटर्न प्लस 40 टाइम्स रिस्क कवर, ये हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। दूसरा शॉर्ट टर्म है कि हमको 5 साल ही पैसे भरने, ओनली 5 ईयर्स। मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, मैंने ये अभी सर से सुना, और मैंने एक एक पॉइंट को लिखा, और उसमें जो सबसे अच्छी चीजें हैं कि हमारे पास 6 फंड ऑप्शन है, फंड को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, टॉपअप भी डाल सकते हैं। हमारा जो 18 से 30 साल का जो कस्टमर बेस है, स्पेशली आईटी पीपल, यंग जनरेशन, जिसको जेन जी भी हम लोग बोलते हैं, उनको हमको ये समझाना पड़ेगा कि एलआईसी ने आपके जो आपकी आकांक्षा है, जो आपकी जिज्ञासा है, या जो आप सोचते हो, उस तरह का ही प्लान हमें ला कर दिया। हमें अब एजेंट भी इस तरह के भी ढूंढने पड़ेंगे और क्लाइंट भी इस तरह के ढूंढने पड़ेंगे। गौतम सर बोलने के लिए काफी सारी चीजें हैं, अभय सर ने बताई सारी चीजें। प्लान एक बार में किसी को समझ में नहीं आने वाली है, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है एक बार में तो उन्हें, बट जो हमें समझाना था या जो चीजें हमें बतानी थी, वो हमने इनको बताया। और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी बता नहीं पाए, जहाँ पे ये 10 टाइम्स 12 टाइम्स और 20 टाइम्स रिस्क कवर का है, तो हमारी मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री होगी। ऑलमोस्ट जो भी हमारा यील्ड आएगा वो टैक्स फ्री ही आएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स है सर। अगर इनको कुछ क्वेश्चंस हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों क्वेश्चन पूछेंगे ना, शायद हमें भी ना पता हो। हम 4 लोग मिलकर कोशिश करेंगे इनको बताने की। यस डेफिनेटली सर। क्या होता है, कभी कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोग थोड़ा अपने डरते हैं,
हम तो अपील कर रहे हैं सबसे कि आप क्वेश्चन पूछे, क्योंकि क्या है कि आपको और हमको ही मार्केट में जाते हैं जब भी, तो क्लाइंट से ही कुछ क्वेश्चन आएंगे हमारे, और तो हम उसको अच्छी तरीके से टैकल पर कर पाएंगे ना, तो क्लोजिंग हमारा उसी टाइम हो जाएगा और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको उनसे डील करने में। यस, इसी या रिलेटेड आपने कोई ये रेट भी डिस्प्ले किया, आपने अपने ये रेट भी डिस्प्ले किया। रेट यही डिप्लेस। मैं बताना चाह रहा था कि यस, या 6.25% और 1% का कम होने का मतलब है कि ऑलमोस्ट इंटरेस्ट तो सस्ता हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा, बट आप जो अपने एफडीज पे पैसा कमा रहे थे वो आपको सिर्फ जीवन अच्छे जीवन शांति में मिलने वाला है। और जो मैंने आपको स्कीम बताई कि जीएसटी प्लस सम रिबेट, आप इसके साथ जाएंगे तो आपके क्लाइंट 0.5 to 0.75% बेनिफिट होंगे। और दे विल रिमेंबर यू ऑल द टाइम कि आपको फिर से कभी पॉलिसी अगर लेना होगा जो हमारे रेगुलर प्लान्स है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे। मैंने कुछ पर्सनली कस्टमर को भी कॉल किया हुआ है, 10 से 12 कस्टमर को मैंने बताया कि मुझे आपसे पॉलिसी नहीं चाहिए, बट जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें बात करने के तरीके बदलने पड़ेंगे, हमें कस्टमर को बताना होगा कि क्या जरूरत है। सर अभी तो बैंक में आपके पैसे पड़े होंगे, बैंक ने रेट जो है डाउन कर दिया, हेविली डाउन किया, और धीरे धीरे और डाउन होगा। हम LIC जो आज आपको प्रॉमिस कर रहे हैं जीवन शांति जीवन अक्षय में, आपको टिल जब तक आप अलाइव रहेंगे ये रेट देने वाले हैं। और आपको ये इंफॉर्मेशन हर जगह, फिजिकली व्हाट्सएप मैसेज, मैं तो आपको बोलूंगा कॉल और फिजिकल मीटिंग, यही सबसे बड़ा अपना USP है। अगर आपको प्लान सेल करना है, स्टार्ट मीटिंग पीपल, आसान है। टारगेट करिए 60+ 50+ लोगों के जिनके पास एफडीज के फंड पड़े हैं और उनकी हार्ड अर्न मनी ना बैंक खा रही है, इतना अच्छा इंटरेस्ट दे नहीं रहा है। हम वहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट देने वाले हैं, उनको अच्छा फायदा देने वाले हैं और लॉन्ग रन देने वाले हैं। गौतम सर आप बताइए, कुछ यस। क्वेश्चंस रहते तो अच्छा रहता है सर। कोई बात नहीं कर रहा है इसका मतलब उन्होंने वो सब समझ गए। हमारा कंसर्न है कि या तो समझ लिया या कुछ नहीं समझा। नहीं सर आपने बताया भाई, सर मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने ये अब ये प्लान कम से कम 10 बार देखे, तो आपने भी बताए तो मैंने देखी, मैंने डायरी में एकदम कट्टू सारी चीजें नोट डाउन की। काफी अच्छे तरीके से आपने बताया, बट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो नहीं समझ में आएगा। राइट अब राइट राइट। क्योंकि जो रिस्क कवर का जो ये स्लैब है ना, कि अगर आप 5 साल का पीपीटी लेते हैं, 18 से 30 साल के एज के हैं तो 20 टाइम्स रिस्क कवर है। 7 साल का पीपीटी लेते हैं 18 से 30 साल के लिए 22 टाइम्स रिस्क कवर है। 10 साल का टर्म लेते हैं तो 18 से 30 साल के लिए 22 टाइम्स है। और 15 टर्म लेते हैं और एज 18 से 30 साल है तो वहां पे 40 टाइम्स रिस्क 40 कवर होता है। टाइम्स राइट। तो ये चीजें इनको समझ में नहीं आ रही है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये चीजें बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अभी कैसा होगा, जैसे केस टू केस आएगा ना सर, तो और उनसे और उनको थोड़ा, जैसे कोई यूलिप रिलेटेड या ये प्लान बेचना नहीं, स्टार्ट हमारा करेंगे प्रॉब्लम क्या है ना और गौतम सर, हम सॉफ्टवेयर पे इतना डिपेंड है कि उनको पता है सॉफ्टवेयर बता देने हाँ वाला है कि कितना टाइम दे सकते नहीं, बट वही वो हैं। हमारा सेलिंग पॉइंट नहीं बन पाता। हाँ सॉफ्टवेयर से एग्जैक्टली। बताने से हम सेल नहीं कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर तो कैलकुलेट करके देगा, दैट इज वेल एंड गुड, बट हम कस्टमर के माइंड में क्या रिहिट करना चाहते हैं। भाई आपके प्रीमियम का 480 टाइम्स हम देने वाले हैं। और यही बात अगर आप 10 बार 12 बार 15 बार बोलेंगे ना, 480 गुना बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा 20 होता है। गुना तो छोटा हो रहा है, बट 480 टाइम्स बहुत बड़ा होता है। तो हिट करेगा। एंड क्या होता है ना, कभी कभी हमको खेलना पड़ता है, सेल्स है ना, ये सेल्स में आपको खेलना पड़ेगा, ब्रेन से खेलना पड़ेगा, साइकोलॉजी से खेलना पड़ेगा, डराना पड़ेगा।